मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें चीज़ों के नफ़े नुकसान पता है, चीज़ों के नफ़े नुकसान हम किसी हद तक जानते हैं, लेकिन आमाल के नफ़े नुकसान हमें बहुत कम लोगों को पता है कि आमाल का क्या नफ़ा है। मुझे कुछ दिन पहले एक आदमी ने कहा कि उसने कहा, जी वो आप कहते हैं मैं नमाज रिज़्क़ की तंगी दूर करती है, तो मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रिज़्क़ की तंगी तो दूर नहीं होती। मैंने कहा तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? उसने कहा जी 5 वक्त की पढ़ता हूँ। मैं कहा फजर की उन्होंने कहा जी फजर की रह भी जाती है, फिर मैं कज़ा करता हूँ। मैं कहा अब जो अगर तुम फजर पढ़ने भी लग जाओगे ना, अगर फजर पढ़ने में पूरी 5 फजर पढ़ोगे तो मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि मसला क्या है। कहते हैं नहीं बताएं। मैंने कहा देखो, एक गिलास पानी का लो और उसके अंदर 4 चमचे शहद के मिलाओ, 4 चम्मच शहद के मिलाओ, तो फिर ये चम्मच 4 शहद के मिला के उसको पियो, और वो मीठा ही ना हो, वो फीका ही हो, पानी उसी तरह ही हो, तो क्या करोगे? बंदा समझदार था, उसने कहा जी फिर शहद चेक करूंगा कि शहद भी था कि नहीं था। ये पानी में शहद डाला तो शहद मीठा होना चाहिए, अगर ये मीठा नहीं हो तो फिर ये शहद नहीं, कोई और चीज़ है। मैं कहा ये तुम्हें समझ है ना इस बात की? कहता ही समझ है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो, ये शहद का नफ़ा नुकसान तो कभी ना कभी गड़बड़ भी हो सकता है, ना मीठा हो शहद, लेकिन आमाल का नफ़ा नुकसान गड़बड़ नहीं हो सकता। नमाज पढ़ने वाला हो और उसके रिज़्क़ की तंगी दूर ना हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर नमाज पढ़ने से रिज़्क़ की तंगी दूर नहीं हो रही, फिर नमाज चेक करनी पड़ेगी, ये क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहे हो। ये तो हो नहीं सकता था कि नमाज पढ़ो और रिज़्क़ की तंगी रहे, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर नमाज चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने उससे अर्ज़ किया, मैंने कहा देखो, नमाज को इज्जत देना सीखो, नमाज को इज्जत देना सीखो। वो क्या होती है नमाज को इज्जत देना? कैसा है? मैं कहा नमाज को इज्जत देना ऐसा है, ये हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि नमाज की इज्जत कैसे होती है। वो कहते कैसे? मैंने कहा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते थे, घर में हंस बोल रहे होते थे, उसी तरह गपशप हो रही होती थी, हंसी मजाक की बातें होती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे आम है, बस आम इंसान, इस तरह घर में रहते थे। घर का काम कर रहे हैं, बीवी के हाथ बटा रहे हैं, सफाई में हाथ बटा रहे हैं, आम इंसानों की तरह। तो अम्मी जान कहती हैं कि घर में बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो रहे होते थे। जो ही अजान होती थी तो एकदम ऐसा लगता था कि हुजूर हमें पहचानते ही नहीं, एकदम ऐसा लगता था अजनबी हो जाते थे, अजनबी। तो कह रही मैं 2-4 दफा देखा, ये क्या होता है आपसे? जो ही अजान होती तो हमें एकदम ताल्लुक ही खत्म कर देते। कह रही एक दफा मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं आयशा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे कुछ याद नहीं, अब मुझे कुछ याद नहीं, मेरे अल्लाह ने बुला लिया बस। जब अल्लाह बुला ले फिर मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैंने कहा ये है नमाज को इज्जत देना। जो इस तरह हो जाएगा कि जब नमाज का वक्त आ जाए फिर से कुछ और याद ना रहे, फिर नमाज ही पढ़नी, तो मैं इसको खुद गारंटी देने को तैयार हूं कि इस आदमी, इस नमाजी की अगर रोजी तंग हो जाए तो आके मुझसे ले ले। ये नहीं हो सकता। देखो मेरे दोस्तों, इस जहान का मालिक अल्लाह है। यहां अल्लाह की बात चलेगी, मेरी आपकी नहीं। हम अपनी चलाना चाहते हैं, हमारी नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी। अल्लाह ने जो फॉर्मूले बताए हैं उन फॉर्मूलों के मुताबिक अगर अमल करेंगे तो हमारा मसला हल होगा।
अगर नहीं उन फॉर्मूलों पे अमल करेंगे तो हमारा मसला कभी भी हल नहीं होगा।